नमस्कार साथियों, क्या आप भी आने वाले समय में रेलवे से यात्रा करने वाले हैं? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए क्योंकि आज मैं आपको रेलवे के उन नियमों के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें जनरल डिब्बे में अगर आप सफ़र करते हैं और जनरल डिब्बे का टिकट भी आपके पास है तो भी आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। ऐसा किस परिस्थिति में होगा, उन सभी परिस्थितियों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो उससे कैसे बचा जा सकता है उनके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सभी चीज़ें एक एक करके आपको विस्तार से समझाते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को ये भली भांति पता है कि सरकार अक्सर नए नियम और नई नीतियां बनाती रहती है जिसके बारे में आम नागरिक को जानकारी नहीं होती और वो बेचारा फंस जाता है। तो चलिए, भारतीय रेलवे की तरफ से कौन से नियमों में बदलाव हुआ है उसको लेकर के यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जनरल टिकट के नियमों में हुआ है बदलाव और ये कोई अफवाह नहीं है बल्कि ये सच्चाई है। जब आप यात्रा करोगे तब आपको इसके बारे में पता चलेगा। भारतीय रेलवे ने हाल ही में जनरल टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को लेकर के और यात्रा नियमों को लेकर के अपनी नई एडवाइजरी आप लोग कह सकते हो जारी करी है और इसमें कुछ संशोधन करके इसे फिर से एक बार जारी किया जाएगा। ये बदलाव खासकर मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग और रोज़मर्रा के यात्रियों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक भी हो सकते हैं और दूसरी तरफ उनके लिए थोड़ा सा खतरनाक भी हो सकते हैं। उद्देश्य ये है कि भीड़ को कंट्रोल किया जाए। अब ये जो रेलवे की नई पॉलिसी आ रही है वो जनरल डिब्बे में जो भीड़ होती थी, अक्सर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जनरल डिब्बे में अगर सफ़र करते हैं तो बैठना तो छोड़िए, खड़े होने की जगह भी नहीं मिलती है। तो इस केस में रेलवे ने ये सोचा है क्यों ना एक नया सिस्टम लाया जाए जिससे इस भीड़ को कंट्रोल किया जाए, स्टेशन पर भगदड़ रोकी जाए, यात्रियों की सुरक्षा को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। चलिए, टॉपिक नंबर 3 है सबसे बड़ा बदलाव आखिर रेलवे ने कर ही दिया, वो है टिकट की वैधता। जी हाँ साथियों, ये जो नया नियम आया है ना, यकीन मानिए इससे आपको जनरल डिब्बे में बहुत कम भीड़ देखने को मिलेगी। 3 घंटे को लेकर के इसका नियम बनाया गया है। अब ये 3 घंटा नियम क्या है इसको आप लोग बहुत ही डीपली से समझिएगा, मैं आपको पूरा बेसिक से बताऊंगा। नया नियम यह है कि अब जनरल टिकट सिर्फ 3 घंटे के लिए ही वैध रहेगा। अब 3 घंटे वैध रहेगा मतलब ये नहीं कि आपने टिकट खरीदा और 3 घंटे के अंदर आप ट्रेन पे अगर नहीं बैठे, ट्रेन आए चाहे ना आए, तो आपका टिकट इनवैलिड हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ट्रेन लेट होती है तो वो आपका जो टाइम है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। ट्रेन जब तक आ नहीं जाती, अगर वो ट्रेन आके चली गई और आप नहीं बैठे, उसके बाद आप नहीं बैठ पाओगे। अब आप में से बहुत से लोग सोचोगे ये कैसे हो पता चलेगा सरकार को या रेलवे को कि जो ट्रेन आई हम उसमें नहीं बैठे। देखिए, बहुत ही बेसिक समझते हैं। आई थिंक, मुझे लगता है आप लोग कंफ्यूज हो रहे होगे। सबसे पहले, अगर 3 घंटे के अंदर आपने यात्रा शुरू नहीं करी तो टिकट अपने आप अमान्य हो जाएगा। मैं आपको और भी ज़्यादा विस्तार से बताता हूँ। मान लीजिए कि आपने एक टिकट खरीदा है, जनरल टिकट टू लखनऊ टू मुंबई। मान लेते हैं लखनऊ से मुंबई जाने के लिए आपने एक जनरल टिकट खरीदा, ठीक है। उस टिकट को खरीदने के 3 घंटे के अंदर अगर आप ट्रेन में नहीं बैठे तो आपका वो टिकट बेकार हो जाएगा, आपको फिर से नया टिकट खरीदना पड़ेगा। अब ये नियम जैसे ही आया तो यात्रियों ने एक बहुत ही अहम सवाल कर दिया। मेरे भी कमेंट सेक्शन में मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, ये सवाल आया था कि अगर ट्रेन ही 5 घंटे लेट हो, अभी वैसे भी ठंडी का मौसम चल रहा है, कोहरे के चलते ट्रेन 5, 7, 8 घंटे तक ट्रेनें लेट हो रही हैं, तो इस केस में इसकी नुकसान की भरपाई कौन करेगा। तो इसको लेकर के भी एक क्लियर निर्देश ये आया है कि जो जनरल टिकट आपको मिलेगा वो जनरल टिकट, उस टिकट पर ट्रेन का नाम लिखा होगा। जैसे पुष्पक एक्सप्रेस लखनऊ से मुंबई जाती है तो आपने टिकट खरीदा तो उस पर लिखा होगा पुष्पक एक्सप्रेस से आपको जाना है, ट्रेन का नाम भी लिखा रहेगा, ठीक है। टिकट लेने की टाइमिंग और कहाँ से कहाँ तक जाना है, उसके साथ ही अब आपको जनरल टिकटों पर ट्रेन का नाम भी देखने को मिलेगा। और अगर आप उस ट्रेन में नहीं बैठे, आप सोच रहे हो यार ये भीड़ है, चलो इसके बाद वाली जो आएगी उसमें बैठ जाएंगे, या फिर आपकी आंख लग गई, आप सो गए स्टेशन पर, ये किसी कारणवश आप लेट हो गए, कुछ भी रीज़न रहा हो, अगर आप उस ट्रेन में नहीं चढ़ पाए उस पर्टिकुलर ट्रेन में, तो फिर आप दूसरी ट्रेन में नहीं बैठ सकते। ये आया है दूसरा नियम और यकीन मानिए कि इन नियमों से काफ़ी हद तक भीड़ को नियंत्रित किया जा सकेगा। ट्रेन लेट हो जाती है, अक्सर लोगों ने पूछा था, तो आप अपने समय पर अगर आपने टिकट लिया है, आप प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, तो ट्रेन अगर रेलवे की वजह से लेट हो रही तो वो रेलवे की फॉल्ट है, उसमें आपको उसकी भरपाई नहीं करनी पड़ेगी। उसके अलावा अब जनरल टिकट पर ट्रेन का नाम लिखा रहेगा, मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप रात 9 बजे वाली ट्रेन का आपने टिकट लिया, भीड़ देखकर आप सोच रहे हो चलो यार इसके बाद वाली ट्रेन है उसमें बैठ जाएंगे, 10 बजे आ रही है, 1 घंटे में क्या हो जाएगा, चलो 10 बजे वाली में बैठते हैं। फिर आप सोचो नहीं 10 नहीं, हम 11 बजे वाली में बैठते हैं।
तो अगर आप ये चीज़ करते हो तो फिर अब आप ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि रेलवे काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गया है और आपने जिस ट्रेन का टिकट लिया है उसी ट्रेन में आपको बैठना है। उसके अलावा अगर आपके पास जनरल टिकट है और आप किसी भी ट्रेन में चढ़ के यात्रा कर रहे हो और टीटी ने पकड़ लिया, तो फिर आपको जुर्माना देना पड़ेगा जनरल टिकट होने के बावजूद, क्योंकि आप उस ट्रेन में नहीं बैठे हो जो ट्रेन आपको अलॉट हुई थी, है ना, ये समझ रहे हो। या फिर आपको किसी भी स्टेशन पर टीटी उतार सकता है, आप उससे बहस नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही स्पेशल केस था, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ इसे शेयर करूं। जनरल टिकट होने के बावजूद जनरल डिब्बे में अगर आप यात्रा कर रहे हो तो इस तरह से आप पर जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा जनरल टिकट किसी भी ट्रेन में यात्रा आप नहीं कर पाओगे। अब जनरल टिकट लेने के बाद अपनी ही ट्रेन में आप यात्रा कर सकते हो। गलत कोच में बैठ गए तो क्या होगा, बहुत से लोग क्या करते हैं जो डेली अप डाउन वाले होते हैं, मैक्सिमम वही लोग ये चीज़ करते हैं। जनरल डिब्बे का टिकट लिया है और किसी भी कोच में बैठ गए, रिजर्वेशन कोच, स्लीपर कोच, तो ऐसे में जिनका कंफर्म टिकट होता है रिजर्वेशन वाले यात्रियों का, उनको परेशानी होती है, क्योंकि भीड़ हर किसी को पसंद नहीं होती है, इसीलिए व्यक्ति रिजर्वेशन करवाता है। अगर आपके पास जनरल टिकट है और आप स्लीपर कोच या एसी कोच में बैठ गए तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। आपको 100 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर आप बहस करते हो टीटी से, या फिर टीटी के दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है, वो हो सकता है आपके टिकट प्राइस का दुगुना या तिगुना तक का जुर्माना आपके ऊपर लगा दे। यानी अगर आपका टिकट 400 का है तो हो सकता है 1200 रुपये आपको देने पड़ जाए, तो वो डिपेंड करेगा टीटी के ऊपर। तो आप ऐसी गलती करो ही ना कि जुर्माने की नौबत आए। टिकट बुक करने के तरीके में भी बदलाव हुआ है, जैसे कि आपको पता होगा यूटीएस मोबाइल ऐप था, आईआरसीटीसी था, तो इन सबको हटा करके रेलवे एक नया ऐप लेकर के आया है, रेल वन करके। उसके थ्रू आप जनरल टिकट भी बुक कर सकते हो, रिजर्वेशन टिकट भी बुक कर सकते हो। तो साथियों, आपको पता ही है कि रेलवे अपने आप को लगातार अपडेट कर रहा है। इसी केस में रिफ़ंड पॉलिसी में भी बदलाव हुआ है। अगर आप टिकट कैंसिल कराते हो तो आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। उसको लेकर के शर्त ये है कि अगर जनरल टिकट आपका है और आपने ट्रेन आने से आधा घंटा पहले अपना टिकट कैंसिल कराया है, तो अब एक भी पैसा रेलवे आपको वापस नहीं करेगा। रेलवे का कहना यह है कि ट्रेन आने से 1 घंटे पहले आप उनको वापस कर देते हो तो वो 30% काट के 70% आपको वापस करेंगे, और ट्रेन आने के आधा घंटा पहले, 20 मिनट पहले अगर आप करवाते हो तो फिर आपको रेलवे रिफ़ंड नहीं करेगा। रिजर्वेशन की तरह इसमें भी पॉलिसी अपनाई जा रही है। इसके अलावा साथियों, सुरक्षा के पीछे की असली वजह आपको याद होगा कि महाकुंभ के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर काफ़ी ज़्यादा भगदड़ मची थी और उसमें सैकड़ों यात्री मारे गए थे। इससे सबक लेते हुए रेलवे ने इन सब चीज़ों को अपडेट करने का विचार किया। इसके बाद अगर आप जनरल टिकट से यात्रा करते हैं या करने वाले हैं तो इन नियमों की जानकारी होना आपको बेहद ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। अब ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस जानकारी को आप अपने तक मत रखो, अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करो, वीडियो को उनके पास पहुँचाओ, ताकि अगर वो भी भविष्य में कभी यात्रा करने वाले हैं तो वो भी सावधान हो जाएँ। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।